सभी को राधे राधे। प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे लग्न कुंडली में राहु जो देवता है वो आपके 12 भाव में कैसा फल करते हैं। प्रिय मित्रों, कलयुग के सबसे प्रभावी ग्रह जो हैं वो राहु ही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कलयुग में राहु देवता सबसे ज्यादा इच्छा करने वाले ग्रह होते हैं। ये अपनी इच्छाओं के कारण बहुत कुछ पाते भी हैं और बहुत कुछ खो भी देते हैं, यानी कि इनके अंदर इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अगर धन कमाने की मैं बात करूं तो इनसे ज्यादा अधिक धन कोई नहीं कमा पाता। अगर मैं बात करूं राजनीति के क्षेत्र में तो राहु से अच्छी राजनीति इस कलयुग में कोई नहीं कर सकता। ये जैसे को तैसा बोलना कहना जानते हैं। इन्हें समाज में कैसे रहना है और कैसे अपनी काम को निकलवाना है वह भी बहुत अच्छे से पता होता है। ये एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक मलेच्छ की संज्ञा भी दी गई है, यानी कि ये जहां रहते हैं यहां उस स्थान को ज्यादा पसंद नहीं करते, इन्हें विदेशी भूमि ज्यादा पसंद आती है। इसीलिए राहु से हम आपके विदेश गमन को भी देखते हैं, यानी कि जब भी इनकी दशा आती है बहुत से जातकों को विदेश जाने का अवसर भी मिलता है। प्रिय मित्रों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे एक लग्न कुंडली का निर्माण किया है। अगर राहु देवता जो कि आपका प्रथम भाव है यानी कि लग्न भाव पे अगर आपके विराजमान हो जाए तो ये कैसा फल करते हैं। प्रिय मित्रों, राहु देवता लग्न को पुष्ट करते हैं अगर ये शुभ राशिगत लग्न पे विराजमान हो तो। ऐसे जातक में इच्छा शक्ति को ये अत्यधिक बढ़ा देते हैं। ऐसा जातक बचपन में बहुत गंभीर भी होता है और बहुत चंचल भी होता है, या राशिगत निर्भर करता है कि राशि कौन सी है जिस पे राहु देवता विराजमान है। प्रिय मित्रों, राहु देवता एक ऐसे ग्रह हैं जो संसार में अत्यधिक धन देने के लिए भी जाने जाते हैं। जब भी इनकी महादशा लग्न पे जिनका विराजमान हो आएगी, ऐसा जातक बहुत इच्छा करते हुए जिस भी कार्य में वो होता है बहुत धन अर्जित वो अपने 18 साल की महादशा में अर्जित करता है। सामान्यतः लग्न पे राहु जातक को टेक्निकल काम में अवश्य रखता है, या ऐसे जातक का टेक्निकल दिमाग अत्यधिक चलता भी है, भले वो किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। ऐसे जातकों, अगर मैं स्वास्थ्य संबंधित बात करूं तो ऐसे जातक को पेट की समस्या यानी कि अपच संबंधित समस्याएं अत्यधिक रूप से देखी जाती है। ऐसे जातकों, अगर आप रक्त संबंधित समस्याएं भी अत्यधिक रूप से देखी जाती है। ऐसे जातक को आप जैसे लाइलाज बीमारियां जो हम कहते हैं, इन्फेक्शन संबंधित जो भी बीमारियां हैं वह लग्न पे भी जब राहु देवता विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक को होती है। राजनीति अगर लग्न पे राहु है तो राजनीति भी ऐसे जातक बहुत अच्छा करते हैं, परंतु लग्न पे होने के कारण अगर लग्न पे खराब राशिगत राहु बैठे हैं तो ऐसे जातक अपने परिवार में बहुत बदनाम भी रहते हैं, क्योंकि स्वभाव सीधे तरीके से बात करने का नहीं होता। ऐसे जातक अपनी बातों को घुमा फिरा के बोलते हैं, या जब इन्हें कोई बात जाननी होती है तो ये सीधे सीधे अपनी बात को नहीं पूछते हैं। लग्न के राहु की एक विशेषता आपको बताऊंगा कि लग्न के राहु पे विशेष आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लग्न का राहु, देखिए, जब भी लग्नवत राहु होता है तो ऐसा जातक कभी भी आपको गले लगाने यानी कि अपना भाई बनाने में देरी नहीं लगाएगा, क्योंकि इसे आपसे कोई ना कोई काम अपना साधना है। तो जब राहु को आपसे कोई काम साधना होता है तो राहु कभी भी आपसे रिश्ता जोड़ने में देरी नहीं करते, और जैसे ही इनका जो कार्य है वो पूरा हो जाता है तो ये आपको स्वतः भूल भी जाते हैं। तो लग्नवत राहु पे आप अत्यधिक भरोसा कभी नहीं कर सकते। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हाँ, निर्भर यह करता है कि लग्न पे राहु कितना बलवान होके बैठे हुए हैं। आर्थिक रूप से लग्न पे राहु बहुत बढ़िया होता है। विदेश जाने की इच्छा, विदेश से धन कमाने की इच्छा, यानी कि ये जिस भी कार्य में होते हैं सामान्यतः देखा जाता है कि ये बहुत अच्छी IT कंपनी में नौकरी करते हैं या किसी ऐसी कंपनी में नौकरी करते हैं जहां से इन्हें विदेश से धन कमाने का या विदेश से जुड़ने का मौका मिलता है। ऐसे लोग विदेशी भाषा के अच्छे जानकार भी होते हैं। ठीक है, यहां से राहु की पंचम दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ी तो यह आपकी तार्किकता को अवश्य बढ़ाते हैं, आपके संतान पक्ष को भी अच्छा करते हैं। परंतु राहु का जो स्वभाव है वो बहुत कर्कश जैसा शनिवत है ये, यानी कि ये शनि की तरह कड़वा बोलते भी हैं। तो संतान से इनके संबंध जो होते हैं वो मिश्रित रहते हैं। ठीक है, शिक्षा बल भी अच्छा करते हैं, आपको विदेश का गमन भी देते हैं, तार्किक बुद्धि भी देते हैं, विदेशी भाषा को जानने में भी आपकी मदद करते हैं अगर लगन पे बैठे हुए हैं। और 5वीं दृष्टि अगर इनकी पंचम पे है तो बहुत बढ़िया फल करते हैं ये। राहु की 2 ही दृष्टियां होती हैं, पंचम और नवम। तो इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पे पड़ी, तो ये आपको
विदेश घूमने का अवसर भी प्रदान करते हैं, या घूमने फिरने का ऐसे जातक को बहुत मन भी रहता है। और ऐसा जातक जिस कार्य में होता है सामान्यतः उनको ट्रैवलिंग का भी बहुत मौका अपने जीवन काल में मिलता है, विशेषकर राहु की दशा में तो बहुत ज्यादा। तो नवम भाव से भी इनका बहुत अच्छा फल देखा जाता है। ऐसे जातक अत्यधिक धार्मिक नहीं होते, यानी कि इसका अर्थ ये नहीं है कि ये लोग धार्मिक नहीं होते, परंतु ये बहुत देर तक बैठकर पूजा पाठ नहीं करते। ठीक है प्रिय मित्रों, अगर राहु देवता आपके दूसरे भाव पे विराजमान हो जाए तो ये कैसा फल करते हैं। देखिए, ये आपका धन भाव है, ये आपका कुटुंब भाव है। जब भी राहु देवता आपके दूसरे भाव में बैठेंगे तो आपको धन संबंधित लाभ देंगे ही देंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि राहु देवता इच्छा शक्ति को प्रबल करते हैं, तो जब भी आपके दूसरे घर में बैठेंगे तो धन संबंधित इच्छाएं आपके अंदर अत्यधिक पैदा करेंगे ही करेंगे। भले इनकी दशा आपके जीवन में चल रही हो या नहीं भी चल रही हो, लेकिन आपको धन संबंधित बातें जीवन में आपके हमेशा रहेंगी कि मुझे धन कमाना है, मुझे कुछ करना है, मेरे जीवन में किसी प्रकार का आर्थिक संकट तो नहीं हो जाएगा। ऐसी दुविधा में जातक को दूसरे भाव का राहु अधिक रखता है। अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूं, यानी कि अगर बीमारियों की बात करूं, तो दूसरे भाव का राहु अधिक अच्छा नहीं होता, क्योंकि सामान्यतः मैंने कुंडलियों में यह देखा है कि राहु जब भी दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो जातक को ला इलाज बीमारी पैदा कर देते हैं। ऐसे जातक को इन्फेक्शन का रोग या ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं हो पाता, यानी कि कैंसर संबंधित बीमारियां आपको दूसरे भाव में जब भी राहु विराजमान होंगे तो जातक को अपने जीवन काल में कैंसर संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, यहां से राहु की दृष्टि जो पंचम पड़ी आपके छठे भाव पे पड़ी, यानी कि रिपु रोग ऋण की जो ये भाव होता है, जहां से हम आपके शत्रु भाव, आपके ऋण शत्रुता को देखते हैं, ये आपकी नौकरी का भाव भी है। तो जातक को नौकरी में भी विशेष लाभ देते हैं और ऐसे जातक के शत्रु भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि जातक जो राहु होता है वह शत्रुओं से निपटना जानता है। ये राजनीति के में पारंगत होते हैं राहु देवता, तो ये अपने शत्रु पक्ष से बहुत अच्छे से व्यवहार रख पाते हैं, उसकी राजनीति को समझ पाते हैं, उसी अनुसार ये अपने कार्य को करते हैं। यहां से इनकी सप्तम अष्टम नवम, ये जो नवम दृष्टि है इनके कार्य क्षेत्र पे पड़ी, तो हमेशा अपने कार्य के प्रति ये बहुत सचेत रहते हैं, कर्मठ रहते हैं और अपने जीवन में ये आर्थिक रूप से तरक्की करते चले जाते हैं। जितना शुभ राहु इस भाव में बैठेगा उतना ही कार्य क्षेत्र के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए बहुत बढ़िया हो जाएंगे। इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से कैसे निपटना है, समाज में कैसे रहना है, समाज में अपने काम को कैसे निकलवाना है, यह बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अगर राहु देवता आपके तीसरे भाव में विराजमान हो जाएं तो ये कैसा फल करते हैं। प्रिय मित्रों, ये तीसरा भाव जो है ये आपके छोटे भाई बहन, आपकी नौकरी, आपके अध्यात्म, आपकी लेखन कला, आपके रिसर्च को बताता है। प्रिय मित्रों, ये आपकी इन भुजाओं को, कंधों को भी बताता है। तो राहु देवता जब भी आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो ऐसा जातक लेखन कला में बहुत अच्छा होता है, ऐसा जातक रिसर्च के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी टेक्निकल काम से जुड़े हुए हों, इनको रिसर्च करना बहुत पसंद होता है। ये यहां पर बैठकर कुछ हद तक आपको राजनीति भी सिखाते हैं और बहुत अच्छा धन अर्जित करने के लिए प्रेरक भी करते हैं। ऐसे जातक को विदेश गमन का मौका भी मिलता है, क्योंकि तीसरे भाव से हम आपके जो टूर होते हैं, जीवन में भ्रमण करना होता है, वो तीसरे भाव से भी हम देखते हैं। तो ऐसे जातक के अंदर भ्रमण करना या विदेश जाने की उत्सुकता भी बहुत अच्छी देखी जाती है। ऐसे अगर यहां से इनकी पांचवी दृष्टि की बात करूं तो सप्तम भाव पे इनकी पांचवी दृष्टि पड़ती है, तो वैवाहिक सुख में ये बहुत अच्छे नहीं देखे जाते। यानी कि जब भी इनकी दशा आती है तो इनके जीवन साथी से इनकी विचारों की भिन्नता अवश्य रहती है। देखिए, अब आपका जो वैवाहिक सुख है वो कितना अच्छा है वो निर्भर सप्तम के अवस्था पे भी करेगा, लेकिन अगर राहु ने यहां से पंचम दृष्टि दे दी है तो कहीं ना कहीं आपकी वैचारिक जो मतभेद है जीवन साथी के साथ वहां उत्पन्न ये अवश्य करते। परंतु और यहां से अगर मैं किसी प्रकार की अगर आपके स्वास्थ्य संबंधित बात करूं तो जातक को पेशाब में इन्फेक्शन की समस्या और पेट में अपच की समस्या अत्यधिक रूप से ये देते हैं। ऐसे जातक को शरीर में दर्द की शिकायत भी अत्यधिक रूप से देखी जाती है। कई बार अगर राहु यहां पे खराब हो जाए तो ऐसे जातक को गैंग्रीन संबंधित बहुत कष्टदायक समस्या भी देखी जाती है। यहां से राहु की दृष्टि सप्तम अष्टम नवम, आपके एकादशवें भाव पे राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसे जातक को शेयर मार्केट में धन लगाने का अवसर भी मिलता है, या यूं कहूं कि ऐसे जातक को शेयर मार्केट में धन लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि राहु की मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इच्छा करते हैं, इनके अंदर नैतिकता भी बहुत कम रहती है।
तो इन्हें धन कमाना है, जल्दी जल्दी तरक्की पानी है, तो ये ऐसे अवसरों को ढूंढते हैं जहां ये अपने धन को जल्दी जल्दी 4 गुना, 16 गुना, 100 गुना जल्दी जल्दी कर लें। इसी कारण से ऐसे जातकों को शेयर मार्केट में अत्यधिक धन कमाते हुए भी देखा जाता है और धन गंवाते हुए भी देखा जाता है। अब कौन धन कमाएगा और धन गंवाएगा वो अन्य बातों के ऊपर भी निर्भर करता है, परंतु यहां पर मैं सिर्फ आपको राहु की इच्छा शक्ति को बता रहा हूं। प्रिय मित्रों, अगर राहु देवता आपके चौथे भाव में विराजमान हो जाए, ये आपका केंद्र का भाव है, यहां से हम आपकी माता को भी देखते हैं, हम आपकी कामनाओं को भी देखते हैं, हम आपके सुखों को भी देखते हैं, और ये जनता का भाव भी है। देखिए, चतुर्थ भाव में जब भी राहु देवता विराजमान होंगे तो ऐसे जातक की माता बहुत जिद्दी स्वभाव की होती है, भले शांत हो लेकिन अपने मन की करने वाली हो जाती है। चौथे भाव में जब भी राहु देवता होते हैं तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में, विशेषकर राहु की दशा में, अपने घर से दूर रहना पड़ता है। हो सकता है ऐसा जातक विवाह उपरांत अपने जीवन साथी के साथ दूसरे घर में जाके रह रहा हो। जैसे अगर कन्या की कुंडली में चौथा राहु है तो उसी समय पे उसका विवाह हो जाएगा और वो अपने ससुराल में चली जाएगी। या अगर पुरुष जातक है और राहु की दशा चल रही है तो संभावना बहुत अधिक है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाए कार्य हेतु और उसे दूसरे स्टेट में किराए पे रहना पड़ जाए। ठीक है, ऐसे जातक को चोरी संबंधित समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। धन संबंधित चीजों के लिए यह बहुत अच्छा है, परंतु यहां से एक अगर मैं रोगों की बात करूं तो चतुर्थ भाव में राहु अगर आपके शुभ राशि के नहीं है तो बहुत अधिक संभावना रहती है कि ऐसे जातक को ला इलाज बीमारियां भी हो जाएं, क्योंकि राहु स्वयं एक रोग कारक ग्रह है। तो चतुर्थ भाव से अत्यधिक रूप से जो कैंसर संबंधित समस्याएं होती हैं वो बहुत अधिक देखी जाती हैं। ठीक है, यहां से राहु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 8वें घर में पड़ी, तो अगर शुभ राहु है तो आपको 8वें के जो अशुभ परिणाम है, किसी भी प्रकार के अकस्मात जो नुकसान हेतु जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं उसको वो रोक देंगे, उनसे लड़ने की आपको शक्ति प्रदान कर देंगे। लेकिन अगर राहु चतुर्थ भाव में आपके खराब बैठे हैं तो अष्टम से भी आपके जीवन में जितनी परेशानियां आती हैं, जो आपके दिन ब दिन जो भी समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हों, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हों, तो उनमें ये आपके वृद्धि कर देंगे, राहु अगर 5वीं दृष्टि से देख दे तो। सप्तम, अष्टम, नवम, इनकी जो नवम दृष्टि है आपके द्वादश भाव पे जाएगी। देखिए, यहां बैठे राहु जब भी नवम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो आपको अत्यधिक व्यय बढ़ा देंगे आपका। ऐसे जातक को अत्यधिक मात्रा में धन की प्राप्ति भी होती है, उसका कार्य क्षेत्र भी बदलता है, इसी कारण से उसको धन की प्राप्ति भी होती है। लेकिन उसका खर्च जितना वो कमाता है कहीं ना कहीं उसका धन खर्च होता चला जाता है। ऐसे जातक के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन ब्राह्मण करते हैं और वो उसको धन कहां लगाना है, किस समय पे लगाना है और किसके नाम से लगाना चाहिए, वहां उसका मार्गदर्शन कर देते हैं, जिस कारण से उसके धन में कुछ हद तक उसको बचाव हो जाता है। जितने भी वर्ष की राहु दशा इसकी रहती है, जैसे कि 18 वर्ष की रहती है, तो ऐसे जातक को अपनी माता के साथ मिलकर प्रॉपर्टी संबंधित में धन अवश्य लगाना चाहिए, तभी जाकर ऐसे जातक का धन संचय हो पाता है। नहीं तो ऐसे जातक अपने अगर व्यापारिक गतिविधियों में धन लगा रहे हैं तो उनको विशेष लाभ नहीं हो पाता। कभी धन कभी उनका व्यापार चलेगा और कभी उनका व्यापार थमसा जाएगा, तो एक प्रकार से अच्छे से व्यापार नहीं कर पाते। लेकिन और ऐसे जातक को मैंने जैसा आपको बताया कि किसी प्रकार के प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट की समस्या भी रह सकती है, या कोई चीज इनकी खो जाए या चोरी हो जाए उसकी भी समस्या इनको अत्यधिक रहती है। प्रिय मित्रों, अगर राहु देवता आपके 5वें घर में विराजमान हो जाए तो ये कैसा फल करते हैं? प्रिय मित्रों, ये आपकी जो शिक्षा का भाव है, यहीं से हम आपकी संतान भी देखते हैं, आपकी जो बुद्धि की तार्किकता कितनी है वह भी हम यहीं से देखते हैं। तो प्रिय मित्रों, जब भी राहु देवता यहां विराजमान होंगे, अगर अच्छी राशि के होंगे और उस राशि के स्वामी कुंडली में अगर अच्छे होंगे तो आपको शिक्षा बल अच्छी प्राप्त होगी। सामान्यतः ऐसा जातक टेक्निकल नॉलेज को जानने वाला होता है। यहां पर बैठे राहु आपको विदेशी भाषा सिखाने में भी बहुत मदद करते हैं। यानी कि अगर आप ऐसा देखते हैं कि बहुत बच्चे जो विदेशी भाषाओं के जानकार होते हैं, फ्रेंच की लैंग्वेज, जर्मन की लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज या किसी भी अन्य भाषा को सिखाते हुए आपको अवश्य मिलेंगे। तो अगर आपके राहु यहां बैठे हैं तो आप विदेशी भाषा को सीख सकते हैं, आपको बहुत जल्दी ये लाभ देंगे। इसमें संतान संबंधित भी यहां पे राहु देवता अगर शुभ बैठे हैं तो अच्छा परिणाम करते हैं, पुत्र संतति का जन्म हो जाता है अगर शुभ राशिगत बैठे हैं। लेकिन अगर अशुभ राशिगत यहां बैठे हैं तो कन्या का जन्म सामान्यतः देखा गया है। ठीक है, यहां पे बैठे राहु की जो 5वीं दृष्टि है आपके भाग्य भाव पे गई, तो ये आपके भाग्य को प्रबल करते हैं। ऐसे जातक को अपने 18 साल की दशा में एक बार विदेश गमन का मौका भी मिलता है। ऐसे जातक के अपने पिता के साथ में संबंध अच्छे रहते हैं, परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि राहु के अंदर एक अत्यधिक इच्छा शक्ति है, तो जरूरी नहीं कि इनके परिवार के लोग इनके हर विचारों से सहमत हों। तो
इनके पिता से इनके संबंध जो होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, यानी कि इनके पिता इनकी बात को हर प्रकार से नहीं मानते या इनकी हर बात का स्वागत नहीं करते। यहां से राहु देवता की नवम दृष्टि आपके लग्न भाव पे गई तो ऐसे जातक को महादशा में अत्यधिक धन कमाने की इच्छा शक्ति पैदा हो जाएगी, या जो भी वो कार्य करते हैं, यानी कि अगर उनको व्यापार करना है तो वो हट लगा के बैठ जाएंगे कि मुझे ये व्यापार करना है या वैसे कुछ काम करना है। ठीक है, तो लग्न को बहुत कुछ ये बल तो प्रदान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके विवाह संबंधित समय चल रहा है तो ऐसे जातक के एक प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि आपको एक सही तरीके से सोचने की जो शक्ति होती है वह राहु देवता प्रदान नहीं करते, यानी कि आपके अंदर एक अड़पन आ जाएगा। विशेषकर कोई भी, चाहे कन्या जातक हो चाहे पुरुष जातक हो, अगर उसके विवाह का प्रश्न है तो ऐसे जातक के विवाह में विलंब हो जाता है, क्योंकि ये अब आपका लग्न भाव देख रहा है। तो आपके सामने जब भी आपका जीवन साथी आएगा तो आपको उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखने लग जाएंगी। तो ये क्यों? क्योंकि ये अति इच्छाएं करते हैं, तो आपको कमियां दिखने अतिरिक्त लग जाएंगी, तो आपके विवाह में विलंब स्वतः स्वाभाविक हो जाएगा। यहां बैठे राहु, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो आपके पेट में अपच की समस्या अत्यधिक रूप से देखी जाती है, इन्फेक्शन के रोग अत्यधिक रूप से देखे जाते हैं, पेट संबंधित लीवर की समस्या भी अत्यधिक रूप से देखी जाती है। ऐसे जातक को पीलिया संबंधित समस्याएं भी अत्यधिक रूप से देखी जाती हैं। प्रिय मित्रों, ये बात करी मैंने पंचम की, यहां से आपको नवम की भी बात मैंने बता दी। अब अगर राहु देवता आपके छठे भाव में विराजमान हो जाए तो ये कैसा फल करते हैं? प्रिय मित्रों, ये आपके रोग ऋण शत्रुता का भाव है। तो राहु देवता जब भी आपके छठे भाव में विराजमान होंगे तो ऐसे जातक को अपने शत्रुओं के बीच में कैसे रहना है वह बहुत अच्छे से आता है। अगर शुभ राशिगत राहु यहां बैठे हैं तो शत्रुओं का संहार कर देते हैं, यानी कि ऐसे जातक के शत्रु नहीं पैदा होते। इनके अत्यधिक मित्र होते हैं, जिस भी जगह जिस कार्य क्षेत्र में ये होते हैं वहां इनको बहुत लोग जानते हैं। ऐसे जातक को धन संबंधित लाभ भी बहुत अच्छा रहता है। अगर यहां से इनकी पंचम दृष्टि गई आपके कार्य क्षेत्र में तो ये अपने कार्य क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी करते हैं। इन्हें अपने जिस भी इनका जो ऑफिस में जो इनके बॉस होते हैं उनसे भी इनके संबंध बहुत मधुर रहते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ईगो की समस्या भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये ईगो इनके लिए बहुत शुभ हो जाती है क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में। यहां से सप्तम अष्टम नवम, इनकी जो नवी दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पे पड़ी, तो धन संबंधित कार्यों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा जातक अपनी तरक्की को लेकर हमेशा फोकस बना के रखता है। तो धन के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं आपके लिए। परंतु ऐसे जातक को एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि इसको अपने मुंह पे विशेष नियंत्रण रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी किसी के प्रति नहीं करनी चाहिए। अगर मैं राहु के बुरे फलों की बात करूं तो ऐसे स्थान पे राहु जब बैठते हैं तो जातक को ला इलाज बीमारियां अत्यधिक रूप से रहती है, यानी कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ बीमारी चलती रहती है। छठे भाव से अगर किसी व्यापारिक संबंधित व्यक्ति है, छठे भाव में राहु है, तो ऐसा व्यक्ति जान जोखिम के काम भी करता है, जिस कारण से उसके जीवन में बहुत परेशानियां भी आती हैं, लांछन भी लगता है छठे भाव से। तो छठे भाव पे राहु अगर आपके शुभ हैं तब भी आप अच्छे कार्य करिए, और अगर आपके राहु बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप किसी भी प्रकार के ऐब शत्रुता से बचिए, किसी भी प्रकार के बुरे कार्यों को ना करें। प्रिय मित्रों, आज मैंने बात करी लग्न से छठे भाव तक राहु आपकी कुंडली में कैसा फल देते हैं। अगले भाग में बात करेंगे सप्तम से द्वादश भाव तक राहु देवता आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।